आखिर क्या था उस मीटिंग में जिससे अनिल विज नाराज होकर बाहर आ गए? हरियाणा में गठबंधन टूटने के पीछे यूपी का एक मर्डर कैसे वजह बना और मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेता था जिसने इस टूट की पूरी पटकथा लिखी? नमस्कार, अनुज श्रीवास्तव नाम है हमारा और आज मैं आपको हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने, नायब सैनी के सीएम बनने की पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, यह गठबंधन भले ही 12 मार्च 2024 को टूटा, लेकिन इसमें दरारें बीते साल के अप्रैल महीने से ही पड़ने लगी थीं। अप्रैल का महीना था और साल था 2023। यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि यह मामला गंभीर है। यानी एनडीए के सहयोगी दल जेजेपी ने यूपी की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया था। इसके कुछ वक्त बाद 4 जून 2023 को बीजेपी के तब के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव ने कहा कि जींद की उचाना कला सीट की अगली विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता होंगी। यह सुनकर उचाना कला के सिटिंग विधायक दुष्यंत चौटाला भड़क गए और उन्होंने कहा कि यहां के विधायक वो हैं और वो ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर बिप्लब देव ने फिर पलटवार किया और कहा कि वो हमारे साथ हैं तो कोई एहसान नहीं किया है, उन्हें मंत्री पद दिए गए हैं। और इसी बीच बीजेपी ने हरियाणा के 5 निर्दलीय विधायकों को बुलाया और उनसे बातचीत की। यानी कि दरारें अब बड़ी होती जा रही थीं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने किसानों से मुलाकात की और कहा कि हरियाणा में हम सरकार के सहयोगी हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के हित में फैसले लेंगे। और अब कहानी में एंट्री होती है मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, जो हरियाणा में बीजेपी के मौजूदा प्रभारी भी हैं। बीते हफ्ते कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा में थे और उन्होंने वहां बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें की थी। दरअसल बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था। उस सर्वे में यह बात सामने आई थी कि हरियाणा के जाट वोटर्स जेजेपी से भी उतने ही नाराज हैं जितने भारतीय जनता पार्टी से हैं। पहलवानों वाला आंदोलन बढ़ने के बाद तो हरियाणा में यह बात होने लगी थी कि नोटा दबा देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को लगा कि ऐसा ना हो कि जेजेपी के चक्कर में गैर जाट वोटर्स भी बीजेपी से नाराज हो जाएं। विजयवर्गीय के हरियाणा से लौटने के 3 दिन के अंदर ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गठबंधन बीजेपी ने तोड़ा है क्योंकि जेजेपी की वजह से सरकार की बदनामी हो रही थी। कैलाश विजयवर्गीय ने 8 और 9 मार्च को कुरुक्षेत्र और सोनीपत में जो मीटिंग की थी, उन दोनों मीटिंग में नायब सैनी उनके साथ मौजूद थे क्योंकि नायब सैनी बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, जेजेपी हरियाणा में 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, तो सीट शेयरिंग नामुमकिन ही थी। अब जब यह तय हो गया कि जेजेपी से अलग होना है तो यहां बीजेपी ने एक दांव और चला। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, यह भी सर्वे में सामने आ चुका था। हरियाणा के सीएम पद से मनोहर लाल का इस्तीफा दिलवाया गया और बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में 3 नामों पर चर्चा हुई: अनिल विज, संजय भाटिया और नायब सैनी। जैसे ही नायब सैनी के नाम पर मुहर लगी, अनिल विज गुस्से में बाहर जाने लगे। विधायकों ने उन्हें रोका, लेकिन वो हाथ झटककर सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी से ही वहां से चले गए और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अनिल विज को मना लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का रिश्ता टूट चुका है। नए सीएम नायब सैनी शपथ ले चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को सीएम बनाया है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यानी इसका फायदा वो राजस्थान और यूपी में भी लेने की कोशिश करेगी। बीजेपी को लग गया था कि अब जेजेपी से उसे कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए बीजेपी ने जेजेपी से अलग राहें पकड़ने में अपनी भलाई समझी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।